A rod of length 60 centimeter rotates with uniform angular velocity 20 radian per second about its perpendicular bisector in a uniform magnetic field 0.5 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक रॉड है, वो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अपने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन ले रहा हूँ, बट आप इनटू द प्लेन भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और यहाँ पर एक रॉड को ले रहा हूँ एंड दिस रॉड इज़ रोटेटिंग अबाउट, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे रॉड के चारों तरफ है। रॉड इज़ लाइंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो रॉड जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मान लो कि इस तरह से कुछ रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कुछ नाम दे देते हैं, एंड्स के नाम दे देते हैं पी और क्यू, और ओ इज़ द मिड पॉइंट। तो इस तरह से रॉड रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, आउटवर्ड है, और यहाँ पर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उसके पैरेलल क्लियरली पता चल रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड इज फिल इन द ब्लैंक्स बोल्ड। तो आपको P और Q एंड्स के अक्रॉस आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आपको बताना है V P Q की वैल्यू, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो इसमें ना, जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, रोटेट करेगा, रोटेशन मोशन में होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो जब भी एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसमें EMF आता है और उसको हम बोलते हैं मोशनल EMF। रॉड में जो EMF आता है ड्यू टू इट्स मोशन, इट इज़ कॉल्ड मोशनल EMF, इसलिए नाम भी पड़ा है मोशनल EMF। तो यहाँ पर रोटेशन मोशन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोशन, तो डेट इज़ वाई इस रॉड में EMF इंड्यूस हो जाएगा। अब देखो किस तरह से इंड्यूस होगा वो अब हम बात करते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड EMF रोटेशन के केस में, एक फॉर्मूला होता है हाफ B ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। एक फार्मूला होता है इंड्यूस्ड EMF का हाफ B ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब B ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इज़ द फार्मूला। तो ये जो फार्मूला होता है ये रॉड के रोटेशनल मोशन में EMF जो इंड्यूस होता है x लेंथ के रॉड में, उसका फार्मूला होता है। तो x तुम ना, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर कि ये जो x होता है वो सेंटर से लेना होता है, ये डिस्टेंस हम सेंटर से लेंगे। इस x लेंथ के अंदर जो भी EMF इंड्यूस होगा रॉड में वो होगा B ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब तुम बोलोगे कि ये राइट साइड ही क्यों लिया x? तो देखो यहाँ x लेफ्ट साइड भी लोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, उसमें भी इंड्यूस्ड EMF इतना ही होगा। x किधर भी ले सकते हो, एकदम सिमेट्रिकल EMF डेवलप होगा इस रॉड में अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन जो O है उसके अबाउट एकदम सिमेट्रिकल EMF बनेगा। फॉर एग्जांपल इसकी बात करूँ इस रॉड में, तो कुछ इस तरह से EMF बनेगा OQ में, और OP में भी जो है एकदम सिमेट्रिकली उसी तरह से होगा। देखो सिमेट्रिकल इन द सेंस कि एंड जो है, देखो बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, कुछ इस तरह से EMF बनता है इस केस में। इसमें एक और केस होता है, और दूसरा केस जो होता है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें दूसरा केस अगर मान लो कि ओमेगा का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, अभी जैसे मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ओमेगा का डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे तो बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि EMF जो इस रॉड में डेवलप होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अब दोनों ही जो एंड्स होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे।
कुछ इस तरह से दोनों एंड्स जो होंगे P और Q अब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होंगे, एकदम सिमेट्रिकल बनता है। सेंटर के अबाउट जो EMF होता है, EMF वो एकदम सिमेट्रिकली होता है। तो तुम दोनों में से कोई सा भी केस ले लो, ये क्वेश्चन तुमसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं इस केस को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पहले वाले केस को लेके। तो देखो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस P एंड Q आर एट हायर पोटेंशियल देन द सेंटर O के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लिख लेते हैं VQO, मतलब VQ माइनस VO का जो पोटेंशियल होगा QO लेंथ में, है ना, राइट साइड वाला, राइट पार्ट में, राइट हाफ में कितना EMF जनरेट होगा, तो QO मैं बोल रहा हूँ उसको। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ B ओमेगा। x की जगह कितना लोगे, x की जगह L/2 लोगे। OQ का लेंथ कितना है, L/2। OQ में कितना EMF जनरेट होगा या QO में, तो L/2 का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो, VQ माइनस VO इज इक्वल्स टू हाफ B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन तुम लिखो, इस OP में कितना EMF जनरेट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VO, मतलब दूसरे पार्ट, रॉड के दूसरे पार्ट में जो EMF जनरेट होगा वो कितना होगा, तो वो होगा हाफ B ओमेगा। x की जगह कितना लोगे, L/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, VP माइनस VQ इक्वल्स टू कितना होगा, बाकी सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये V0 और V0 कैंसिल हो जाएगा, और ये राइट साइड का जो टर्म है B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है दिस गिव्स यू VP माइनस VQ इज 0। यही तो पूछा गया था, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VP इज इक्वल्स टू VQ, दोनों का पोटेंशियल सेम ही होगा P और Q का, और डेट इज बाई देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। अगर आप इतने में, देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि किस तरह से यहाँ जो EMF का जो प्रोड्यूस होता है वो उसकी पोलैरिटी आप पता करना चाहते हो, तो उसके लिए ये मेथड है कि देखो, जैसे मान लो OQ में आप पता करना चाहते हो कि क्या पोलैरिटी है, जैसे मान लो यहाँ पर आप OQ में पोलैरिटी पता करना चाहते हो, तो देखो एग्जैक्ट मेथड की बात अगर की जाए तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि आप यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करो। जैसे मान लो ये एक स्मॉल पार्ट OQ में कहीं भी एक स्मॉल पार्ट ले लो, जैसे यहाँ पर ले लो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक स्मॉल पार्ट ले लिया। अब देखो इसकी वेलोसिटी किधर है, तो देखो ये सर्कुलर मोशन में रॉड है ना, अगर रॉड रोटेट कर रहा है तो कोई भी पार्ट क्या होता है, जैसे ये भी पार्ट क्या होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन में होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा, इस तरह से वेक्टर V होगा। B तुमको पता है, ये B जो है यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। B का डायरेक्शन आपको पता है, V क्रॉस B करो, वही देगा आपको पॉजिटिव एंड कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। यहाँ पर देखो V क्रॉस B जब करोगे आप, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यही देगा आपको पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा बनेगा, पॉजिटिव एंड। EMF किस में इंड्यूस होगा, है ना, तो EMF जो इंड्यूस होगा उसका पॉजिटिव एंड यही बताएगा। तो देखो यहाँ पर अगर तुम इस पार्ट के लिए V क्रॉस B करते हो, तो ये जो है ना तुम्हारा आ रहा है रेडियस के अलॉन्ग आ रहा है और अवे फ्रॉम द सेंटर आ रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। V क्रॉस B का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, दिस इज V क्रॉस B along the radius away from the center, that is why जो पॉजिटिव एंड बनेगा वो away from the center होगा, और सेंटर वाला एंड जो है नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। डेट इज़ वाई मैंने ये आपको इस तरह से दिखाया। अब जैसे सेकंड पार्ट OP की बात करो, तो OP में भी देखो एक स्मॉल पार्ट ले लो, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर वेक्टर V क्रॉस B कर लो, B आपको पता है ये आउटवर्ड लिया है तुमने शुरू से, V क्रॉस B यहाँ पे करोगे तो अलॉन्ग द रेडियस और अवे फ्रॉम इस डायरेक्शन में V क्रॉस B आएगा, और यही डेट इज़ वाई अवे वाला जो एंड होगा, है ना, सेंटर से अवे वाला एंड, वो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा P। डेट इज़ वाई मैंने इस तरह से यहाँ पर शो किया है।